हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आज एसएसटी सामाजिक में एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। इस विषय का नाम है इतिहास। इतिहास में हम प्रथम अध्याय का विस्तार से देखेंगे, यानी कि इस अध्याय का नाम रहेगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि आज दिन तक, यानी कि 2013 से लेकर 2022 तक इस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अगर शुरुआत करें तो पहले इसके बारे में शुरुआत करेंगे। इतिहास में आपके सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। अगर आप देखोगे इन क्वेश्चनों का जो पैटर्न, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें आप एक पैटर्न मिलेगा आपको। अगर बात करें 2022-23 में जो पेपर हुआ है आपके लेटेस्ट, उसमें देखोगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जूनीकरण स्थित है, यानी कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकरण आपके पूछा गया था 2022 में। इसके बाद में एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलता है, इस अध्याय से पूछा गया था। पेपर 2018-19 में पूछे गए थे। लोथल की खोज किसने की, यानी कि खोज के बारे में पूछा गया। साथ में दूसरा क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बड़े शहर कहाँ से प्राप्त नहीं हुए। अगर बात करें तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 8 ही बड़े शहर हैं। कितने? 8। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंधु घाटी के लिए किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि साक्ष्य प्राप्त पूछा गया है आपके कि समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में पेपर 2016 की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सिंधु घाटी सभ्यता के में स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, ये आपके स्टेडियम पूछा गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसी पेपर में, किस स्थल से हल की मिट्टी का साक्ष्य मिला है, यानी कि आपके इसमें पूछा गया हल से मिट्टी का साक्ष्य कहाँ से मिला है। फिर बात करते हैं 2013-14 के पेपर की। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है, ये पूछा गया है आपके। फिर दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। और लास्ट क्वेश्चन था इसका 2013-14 का, हड़प्पा का वह स्थान जहां से नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरों के अवशेष मिले हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी पूछे गए हैं, खोज किसने की, कहाँ से प्राप्त हुए, साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, कहाँ मिले हैं। यानी कि आप देखोगे एक मिले हैं, मिला है, कहाँ मिला है, कहाँ प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं, खोज, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ये तो हमें मालूम चलता है कि आपको पहले तो ये ध्यान रखना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कौन सा स्थल कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है, वहाँ से प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप इनको एक बार देखोगे, देखो पढ़ोगे तो आप सब कुछ, लेकिन पहले आप एक बार तो इस पैटर्न के अनुसार आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर विस्तार से बात करें तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, बाकी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने की थी, यानी कि इसकी पहचान 1826 में सर्वप्रथम अंग्रेज विद्वान था चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता को पहचाना था। लेकिन इसको पहचाना ही था कि यहाँ एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसके बारे में इसने निश्चित नहीं किया कि कौन सी सभ्यता है। तो मेसन के बाद में आता है मार्शल, मेसन में भी म है, मार्शल में म है। तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था, यानी कि चार्ल्स मेसन ने इसकी यानी कि पहचाना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान की थी वो मेसन ने की थी और नाम मार्शल ने। लेकिन इसी के निर्देशन में, यानी कि जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज, यानी कि इस खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपके राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, अगर खोज की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज की उसका नाम था हड़प्पा, किसका नाम था वो? हड़प्पा। यानी कि 1921 में इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। अब आपके दो क्वेश्चन आते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप क्या रहा है, बनर्जी जी आ रहा है आपके। अब जी आ रहा है तो जैसे ही आप ध्यान रखना है कि जोदड़ो में क्या आ रहा है आपके, जी आ रहा है। यानी कि मोहन जोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी? आपके राखलदास बनर्जी ने की थी। बनर्जी में ज आ रहा है, ज, और जोदड़ो में क्या आ रहा है आपके, ज। तो इस तरह से आपको लिंक बनाना है ताकि आप कंफ्यूज न हो।
क्योंकि पेपरों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि राकलदास बनर्जी ने किसकी की और राकलदास दयाराम साहनी ने किसकी की, तो ये आपको यहाँ पर जी से आपको ध्यान रखना है जोदड़ो। ठीक है, इसके बाद में आपके 8 शहर हैं जो बड़े बड़े शहर हैं। अगर बात करें हड़प्पा है, आपके मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है, लोथल है, धोलावीरा है और सुतकोटड़ा है। इनके बारे में आपको याद होना आवश्यक है। अगर मैं यहाँ से आपकी बात करूँ तो इसमें से 3 शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये तीनों तो आपके पाकिस्तान में, तीनों कहां पर है आपके पाकिस्तान में है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में है। और चहुंदड़ो भी आपके कहां पर है? ये भी आपके सिंध प्रांत में है। अगर चहुंदड़ो की बात करूं मैं यहां पर, तो चहुंदड़ो के बारे में बात करते हैं। चहुंदड़ो में आपको ध्यान रखना है, चहुंदड़ो में दड़ आ रहा है। दड़ से क्या बनता है? आपके दुर्ग, यानी कि इस सभ्यता में आपका दुर्ग का कोई अवशेष नहीं मिला है। किस सभ्यता से? चहुंदड़ो से। अब आपके मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में है, तो सिंध प्रांत का मतलब है कि सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं इसको। किसको? सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहते हैं। और हड़प्पा है, हड़प्पा आपके पंजाब में है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये आपके है। इसके बाद में कालीबंगा राजस्थान में है, बनवाली आपके हरियाणा में, लोथल सुतकोटड़ा आपके किस में है? आपके गुजरात में, धोलावीरा भी आपके किस में है? ये आपके जो हरियाणा में है। अगर बात करें इन बड़े शहरों में से जो नवीनतम जो शहर का उत्खनन हुआ उसमें से 1991 में धोलावीरा नवीनतम शहर है जिसका उत्खनन हुआ था। यानी कि नवीनतम शहर कौन सा है जिसका उत्खनन हुआ? ये आपके धोलावीरा है। और प्राचीनतम कौन सा है? आपके हड़प्पा। इस तरह से आपको याद करना है। अगर नवीनतम स्थल की बात करें, शहरों की बात नहीं, शहरों में तो आपको धोलावीरा है। अगर लेकिन आपके नवीनतम स्थल आएगा तो आपके कौन सा है? कुनाल। कुनाल कहां पर है? हरियाणा में है। यानी कि धोलावीरा और कुनाल आपके दोनों कहां पर है? आपके हरियाणा में। इस तरह आप ध्यान रखना कि धोलावीरा और कुनाल दोनों कहां पर है? आपके हरियाणा में, जो नवीनतम स्थल खोजा गया है। और बलातल राजस्थान का है जो 1995 में नवीनतम खोजा गया था। अब इसका विस्तार कहां से था? ऐसे आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार तो था, लेकिन साथ में ही इसके 2 स्थान मिलते हैं आपके, जिसके कारण ये पता लगता है कि इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी था। यानी कि अफगानिस्तान में इस सभ्यता के 2 स्थल है जो आपको ध्यान रखने हैं, सोर्तुगई और मुंडीकाक। यानी कि सोर्तुगई और मुंडीकाक 2 स्थल है अफगानिस्तान में जो इसको प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार है। ये दोनों स्थल आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं मैं आपके, अब आपके इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि ये पूरी सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी। यानी कि प्रत्येक भाग में, प्रत्येक शहर में 2 भाग मिलते हैं। एक मिलता है पश्चिमी, एक मिलता है पूर्वी। पश्चिमी की बात करें तो ये ऊंचा भाग था और आपके पूर्वी की बात करें तो नीचा भाग था। यानी कि नीचा भाग, ऊंचा भाग में कौन रहेंगे? ऊंचे व्यक्ति रहेंगे। और नीचे भाग में कौन रहेंगे? निम्न व्यक्ति रहेंगे। यानी कि अगर बात करें तो पश्चिमी भाग में ऊंचा था तो यहाँ पर ऊंचे व्यक्ति यानी कि संभ्रांत लोग रहते थे, और पूर्वी भाग नीचा था तो यहाँ निम्न व्यक्ति कि गरीब तबके के लोग रहते थे। लेकिन आपके एकमात्र अपवाद मिलता है धोलावीरा, जहां पर 3 भाग मिलते हैं। सभी में पश्चिम व पूर्वी 2 भाग मिलते हैं, लेकिन धोलावीरा में केवल 3 भाग मिलते हैं। ये अपवाद है। इसी तरह अल्लादीनो, यानी कि पाकिस्तान में ये आपके अल्लादीनो सबसे छोटा जो स्थल था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो आपके अल्लादीनो है। अल्लादीनो आपके कहां पर है? पाकिस्तान में वर्तमान में। अब बहुत सी बार क्वेश्चन ये भी आता है आपके कि भारत में, अगर बात करें भारत में, देखो जो आपके भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? राखी गढ़ी है। कौन सा है? आपके राखी गढ़ी। लेकिन जो आपके हड़प्पा है वो और मोहनजोदड़ो है वो दोनों तो आपके पाकिस्तान में चले गए हैं। लेकिन भारत की बात करें, भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपकी राखी गढ़ी है। कालीबंगा की बात करता हूं, थोड़ी बहुत कर लेता हूं। इसके दोनों भाग परकोटे से थे, जहां पर यहाँ पश्चिमी और पूर्वी भाग था, केवल पश्चिमी भाग ही यहाँ पर परकोटे से था और पूर्वी भाग परकोटे में नहीं था। लेकिन जो कालीबंगा का जो दोनों भाग थे, पश्चिमी पूर्वी, दोनों भाग परकोटे से ढके हुए थे। साथ में कालीबंगा से साथ अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से ऊंट की अस्थि मिलती है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर 2 फसल बोने के साक्ष्य मिलते हैं। अब साथ में यहाँ पर कुछ समाधियाँ मिलती है, एक मिलती है दफनाने की, एक मिलती है जलाने की, एक मिलती है युग्म समाधियाँ। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा में तो क्या करते थे? यहाँ पर दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे शवों को। और जो आपके मोहनजोदड़ो है, यानी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में क्या करते थे? यानी कि इसमें जलाते थे। अब जलाने में ज है, मोहनजोदड़ो में ज से का मतलब क्या? जलाना, जलाना। ज से क्या बनता है? जलाना। यानी कि मोहनजोदड़ो में ज से क्या बनता है? आपको जलाना, यानी कि यहाँ पर शवों को जलाते थे। और हड़प्पा में क्या करते थे? दफनाते थे। और जबकि युग्म समाधियां हैं आपके लोथल से मिलती है। कहां से मिलती है? लोथल से मिलती है और साथ में आपके कालीबंगा से मिलती है। यानी कि 2 स्थानों से आपकी जो युग्म समाधियां मिलती है। साथ में जो रोपड़ है, रोपड़ को आधुनिक रूपनगर भी कहते हैं, यानी कि रूपनगर, यानी कि रूपनगर ये पंजाब में है, इसको रूपनगर भी कहा जाता है। इसमें यहाँ पर मानवों के साथ
कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, साथ में यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से मिल जाए।